कोलकाता की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की किरणें जब धरती पर गिरती तो उन किरणों से पहले एक पतला दुबला सा लड़का नींद से जाग जाता। नाम था ओमकार। उम्र मात्र 16 साल। पिताजी रघु काका हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे पर लोगों को लाते ले जाते थे। उनकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थी। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन ओमकार के दिल में कुछ और ही भूख थी, सीखने की, आगे बढ़ने की, खुद को साबित करने की। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले अपने पिता का रिक्शा धोता, फिर अपनी किताबों की झोली उठाकर स्कूल भागता। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता। विजेता को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। ओमकार की आंखों में चमक आ गई। यह मौका था उसकी जिंदगी बदलने का, अपने मां पिता के संघर्ष को कम करने का। वो सीधा अपने गणित शिक्षक के पास गया और बोला, सर, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। टीचर ने सिर पर हाथ रखा। तू कर सकता है ओमकार, लेकिन मेहनत दुगनी करनी होगी। घर लौटते वक्त ओमकार की आंखों में उम्मीदें थीं, लेकिन पिता की आंखों में चिंता। रघु काका बोले, बेटा, पढ़ाई ठीक है, लेकिन पेट की आग पहले बुझानी होती है। स्कॉलरशिप के सपने मत देख, जिंदगी जमीन पर चलती है। मां भी बोली, हमारे नसीब में सिर्फ काम है, सपने नहीं। ओमकार की आत्मा कांप उठी। क्या वो भी इस जमाने की तरह हार मान लेगा? ओमकार के स्कूल में एक नए गणित शिक्षक आए, विवेक सर। वो खुद एक गरीब किसान के बेटे थे और अब एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। विवेक सर ने ओमकार की आंखों की आग देखी और बोले, तू मेहनत करेगा तो मैं तुझे तैयार करूंगा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? काबिलियत को पैसे की नहीं, प्यास की जरूरत होती है। बस फिर क्या था। स्कूल के बाद हर दिन शाम को ओमकार स्कूल के पीछे एक पुराने कमरे में विवेक सर के साथ तैयारी करता। समय बीतता गया। घर में तंगी और बढ़ी। मां बीमार पड़ी और पिता को कमर में चोट आ गई। रिक्शा खींचना अब असंभव हो गया था। अब ओमकार को सुबह स्कूल से पहले अखबार बांटना पड़ा, फिर शाम को पिताजी की जगह रिक्शा खींचनी पड़ी। थकान की वजह से कभी कभी उसकी आंखें किताबों पर खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन विवेक सर हर बार उसका हौसला बढ़ाते। तू वो दीपक है ओमकार, जो आंधियों से नहीं बुझता। ओमकार की सफलता से कुछ अमीर लड़कों को जलन होने लगी। एक दिन उन्होंने ओमकार की किताबें चुरा ली, पर ओमकार टूटा नहीं। वह दूसरे दिन लाइब्रेरी गया, नई किताबें मांगी और फिर से शुरू किया। स्कूल के कुछ दोस्तों ने भी साथ दिया, नोट्स दिए और अभ्यास में मदद की। अब ओमकार अकेला नहीं था। उसकी मेहनत ने उसे एक टीम दे दी थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दिल्ली में सैकड़ों होनहार छात्र आए थे। सभी कोचिंग से पढ़े, स्मार्ट ड्रेस पहने हुए। ओमकार ने अपनी फटी यूनिफॉर्म को ठीक से तह किया, आंखों में आत्मविश्वास लाया और परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। परीक्षा कठिन थी, पर ओमकार ने पिछले 3 महीनों की हर रात की मेहनत वहां उतार दी। 1 महीने बाद स्कूल में जब परिणाम आया, पूरे स्कूल की सांसें थम गईं। ओमकार का नाम सबसे ऊपर था। वह राज्य का टॉप स्कोरर था। उसे स्कॉलरशिप मिली और दिल्ली के स्कूल में फ्री एडमिशन। जब उसके नाम की घोषणा हुई तो रघु काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ओमकार को गले लगाते हुए कहा, तेरी मेहनत ने हमारी किस्मत बदल दी बेटा। ओमकार दिल्ली चला गया, पढ़ाई में आगे बढ़ा, इंजीनियर बना और विदेश में नौकरी पाई। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद वह वापस कोलकाता आया, उसी गली में जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां उसने एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला, ओमकार अकादमी, जहां रिक्शा वालों, मजदूरों और घरेलू कामगारों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो हार नहीं मानते, जो अंधेरे में भी दीपक जलाते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता।